बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पे ऐमन ख़ान और मुनीब भट्ट के यहाँ हो चुकी है तीसरी बेटी, यानी कि अब ये 3 बहनें हो गई हैं और बहुत खुश हैं दोनों पेरेंट्स इस पर। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मुनीब भट्ट और ऐमन को ख्वाहिश थी बेटे की, स्पेशली मुनीब भट्ट को। जैसे कि मिनाल ख़ान का एक ही बेटा है और उनके यहाँ ज़ाहिर है अगर बेटी हो गई तो भी उनकी फ़ैमिली कंप्लीट हो जाएगी, मगर ऐमन ख़ान के यहाँ जो है 3 बेटियां हैं और ज़ाहिर है मुनीब भट्ट इस वक्त चाहता होगा कि उसके यहाँ बेटा भी हो जाए। लेकिन मुनीब भट्ट ने यहाँ ये कहा है कि मुझे बेटी की ख्वाहिश है और बेटियां ही मुझे बहुत प्यारी लगती हैं और मुझे बेटे की कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं तीसरी बेटी को देख के सब कुछ भूल गया हूँ और तीनों बेटियों के साथ मैं बहुत खुश हूँ। और बहुत अच्छी बात है क्योंकि बेटियां जो हैं वो हमेशा काम आती हैं। और यहाँ पर जो तीनों बेटियां हैं ये तीनों में गैप भी है, तीसरी में ज़्यादा गैप है, बड़ी में तो कम है, बड़ी और दूसरी में। लेकिन ये बड़ी होकर ना चाहे गैप कम हो चाहे गैप ज़्यादा हो, ये तीनों जो है ना फ्रेंड्स टाइप की हो जाएंगी आपस में। यहाँ पर हम आते हैं समीना की तरफ। देखिए, लोग कह रहे हैं कि समीना पर फौरी काम का बर्डन पड़ गया है। आपने देखा है उसका जो बेटा है अभी महीने का भी नहीं हुआ है, लेकिन उसको फ़ौरन जो है अपना हाउस होल्ड की ज़िम्मेदारी हो गई है। और फिर डेफिनेटली अगर जॉब पे से मैटरनिटी लीव वहाँ मिल जाती है बहुत इजीली, लेकिन जो घर का काम है और जो है सारा खाना वाना बनाना, फिर बेबी केयर, फिर अनफा को भी देखना, तो यार यहाँ पे डेफिनेटली उस पर बर्डन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यार कुछ भी हो ना, समीना की बहन ज़ाहिर नहीं रह सकती थी। लोगों ने कहा भाई पैसे दे दिए उसको, तो ज़ाहिर है वो बेचारी भी वहाँ पे बहुत कुछ छोड़ के आई है। ज़ाहिर है वो इतनी लैंडलॉर्ड नहीं है, वहाँ पे वर्क परमिट पर नहीं है बल्कि स्टूडेंट वीज़ा पर है, तो उसको तो सारा कुछ देना पड़ा, सब पे करना पड़ा उसको हर चीज़ के लिए। तो उन्होंने एक उसको कहते हैं ना एक तोहफ़ा भी दे दिया और उसकी एक ज़रूरत भी पूरी हो गई कि उसने इसको टाइम दिया, उन्होंने उसको पैसे दे दिए, ज़ाहिर उसकी टाइम की वर्थ थी। अब यहाँ पर समीना के साथ कोई नहीं है, समीना अकेली है। जितना भी कोऑपरेट करता है बिलाल करता है उसके साथ, ज़ाहिर है बच्चों में इतना सेंस नहीं है। लेकिन यार देखा जाए तो हमने ये देखा है कि कोई ना कोई नंद चली जाती है कहीं ना कहीं से और वो साथ देती है अपने भाई का या भाभी का। अब मरियम को देख लें या आयशा को देख लें, देखिए एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये लोग ज़ीरो हैं समीना के कंपैरिजन में, लेकिन इतना इनके पास अमाउंट है कि अगर ये जाएं और अपनी भाभी को देखें या घर को हैंडल करें तो बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं और जो टफ़ टाइम है वो निकल सकता है। क्योंकि समीना की माँ ज़ाहिर है नहीं ट्रैवल कर सकती और ना ही आमना और मरियम की अम्मा, लेकिन ये दोनों बहनें काम आ सकती हैं भाई के मुश्किल वक्त में। ये लोग कहते हैं यार, आयशा स्पेशली कहती है बिलाल और आमना और मैं, हमारा चैनल था, हमारी मेमोरीज़ हैं, हम एक साथ रहते थे, वॉटएवर, बहुत सारी बातें ये लोग करती हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है कि मुश्किल वक्त में बिलाल के काम आ जाए या काम आने की कोशिश तो करें। ये लोग 0x0 होके बैठी नहीं है। और चलो हम ये कहते हैं वीज़ा एक्सेप्ट हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी कोशिश तो नज़र आए, कहीं ना कहीं ये पता चले कि भाई अपने भाई के लिए हम जाना चाह रहे हैं जर्मनी और इतने महीने का मैं चाह रही हूँ कि वीज़ा लग जाए। और लग भी जाता है, जो विज़िट वीज़ा है, या आप अगर उसमें अपनी जो है बेसिक जो प्रॉब्लम है वो उसमें मेंशन करें तो ज़ाहिर है वीज़ा लग जाता है। लेकिन यहाँ पे कोशिश नहीं की गई। क्यों? क्योंकि इनको अपनी भाभी से लगन ही नहीं है। खुशी ज़रूर है इनको कि भाई भतीजा हो गया इनके यहाँ, लेकिन ऐसी खुशी नहीं है कि भाई ये समीना के साथ जाके थोड़ा सा उसके साथ कोऑपरेट करे। बात यह है कि मैंने देखा है कि बिलाल ने भी कभी भी ये एक्सपेक्टेशंस अपनी बहनों से नहीं रखी, क्योंकि इनका जो एटीट्यूड था, तीनों बहनों का एटीट्यूड समीना के साथ अच्छा नहीं था। बात यह है कि जो मोमिना है वो मोमिना की जो सारा सेटअप हुआ है अपना, वो ऐसा है कि वो अपनी नंदों के साथ तो सेट है, लेकिन देवरानी के साथ जो है ना उसका जो मेंटली जो एक कैलिबर था ना वो नहीं हो रहा था मैच किसी तरीके से। अब अली का कोई और कैलिबर है, बिलाल का कैलिबर टोटल चेंज हो गया। आइदर वो बीवी की वजह से हुआ, लेकिन चेंज हो गया। बिलाल ने अपने आप को बहुत चेंज किया है, बहुत पॉजिटिव साइड पे वो लेके गया अपने आप को, क्योंकि बिलाल का कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन उसने जब ये देखा कि मेरी बीवी मुझे इतनी मेहनत कर रही है सेटल करने में अच्छी तरह, तो मैं आगे बढ़ूं, और वो आगे बढ़ा। यहाँ पे जो भी मुश्किल आती हैं यार, मुझे पता है घर में बहुत प्रॉब्लम थी, सेटलमेंट नहीं हो रही थी और समीना जो है बड़ी मुश्किल से रही होगी अपने इन नंदों के साथ। ज़ाहिर है वो अकेली ससुराल में सारी नंदें हैं, सास है, जेठ है, जिठानी है, तो उनके साथ बड़ी
पॉलिटिकल कंडीशन बन जाती है, ग्रुपिंग बन जाती है, और ये ग्रुपिंग इनके घर में भी हुई थी, लेकिन उन तमाम ग्रुप्स को छोड़ के समीना ने कुर्बानी दी और स्टिल वो काफ़ी डिवोशन दे रही है, सेक्रीफाइस कर रही है। क्वेश्चन ये कि समीना कब तक कुर्बानियाँ देगी, कब तक वो घर भी चलाएगी और जॉब भी करेगी, बच्चों को भी देखेगी। नो डाउट वहाँ पे काफ़ी इजी लाइफ है, फ्लेक्सिबल लाइफ है और आपको हर चीज़ में आसानी भी हो जाती है, मगर आप ये देखो ना, आपके साथ कोई नहीं है, क्योंकि बिलाल जो है उसको आई थिंक इतना जर्मन लैंग्वेज भी नहीं आती, जॉब वो अभी नहीं कर सकता वहाँ पे, क्योंकि उसके लिए ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान की तरह, वहाँ तो आपको पूरा जो है वर्क परमिट लेना पड़ता है। तो बिलाल हो सकता है कि घर में काम करे। और दूसरी बात ये कि अगर बिलाल कुकिंग भी करता है, किचन में काम करता है, तो इसमें कोई एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है, घर चलाने के लिए दोनों को चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये लगता है कि समीना जो है वो नहीं चाहती कि बिलाल किचन में कोई काम करे, और अगर समीना ऑन जॉब जाके ये करती है कोशिश कि कुकिंग भी खुद ही करे, बच्चों को भी खुद देखे, घर का भी काम खुद करे, तो फिर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। यहाँ पे समीना को चाहिए कि जब वो जॉब ज्वाइन कर ले तो थोड़ी बहुत वो हेल्प बिलाल से किचन की मांग सकती है। फ्रेंड, यहाँ पर जो मैंने आपसे बातें की हैं वाकई में वो अमली ज़िंदगी पे भी इम्प्लीमेंट होती हैं। रियलिटी में आप देखें ऐसा कुछ होता है, और बहुत से कंट्रीज़ में जो लोग सेटल हैं बाहर अपना फ्यूचर बनाने के लिए, उनको ये कुर्बानी देनी पड़ी है। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।